42 लीला, मणि श्रृंगार, 15वां चैप्टर। और उसमें श्लोक नंबर 55 यहाँ से शुरू करेंगे आज हम लोग। श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, यमुना माई की जय, गिरि गोवर्धन की जय। श्री लाल जी की छवि, कल हम लोगों ने राधा रानी की छवि का श्रवण किया और लाल जी की प्रेमाधीनता का श्रवण किया। इतनी सुंदर नक्शिक श्रृंगार का वर्णन किया गया था कल। और लाल जी कितने प्रेमाधीन हैं कि लाल जी, यहाँ पर कल कहा कि अखिल लोक की साहिबी दीनी तृण जो डारी, कि लाल जी की ये दशा है कि अखिल लोक के ये साहब है, लेकिन सब साहबगिरी छोड़ दी है और घास के समान उसको त्याग करके छिन छिन प्रति सेवा करे। हर क्षण वो सेवा कर रहे हैं और रहे अपन को हारी, अपने आप को हार करके इतना वो प्रेम करते हैं। पानी सब, पानी पान श्रृंगार सब क्या सेवा कर रहे हैं लाल जी? पानी देने की सेवा, श्रृंगार की सेवा इत्यादि। हाँ। और बंधु जो प्रेम अनंग गुण फिरत प्रिया के साथ। लाल जी को बांधना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रिया जी के प्रेम में बंध गए हैं और यहाँ वहां फिरते ही रहते हैं। और ऐसी इनकी दशा है कि केवल प्रिया जी ही नहीं है, ये जाकर के सहचरियों के भी पैर पैर पड़ने लग जाते हैं। इतना ये प्रेम करते हैं राधा रानी से। सारी अपनी ब्रह्मांड नायक वाला रोल को साइड कर देते हैं कि ये तो इनका निज धाम है और ये राधा रानी का धाम है। लाल जी की छवि, अब सुनी प्यारी लाल की छवि नहीं नए और, बंधे लाडली प्रेम सो ऐसे रसिक किशोर, कुंवर माधुरी रूप की सोहुकत बनैन, घटी बड़ी कहे न जात है जैसे दो नैन, मोहन के मोहन सबे अंग रहे झलकाए, ने कूचिते मुख माधुरी मैन गिरत मुरझाए। कहते हैं अब सुन प्यारे लाल की छवि नहीं ना ही न नए और, बंधे लाडले प्रेम सो ऐसे रसिक किशोर। अब कह रहे हैं कि प्यारे लाल की छवि के बारे में सुनिए, उनकी छवि की भी कोई उनकी छवि छटा की भी कोई सीमा नहीं है। अतिशय रूप लावण्य का धाम है और रसिक किशोर हैं जो लाडली जी के प्रेम में बंधे हुए हैं। कुंवर माधुरी रूप की सौ कहत बने ना, नवल किशोरी श्री राधा की रूप माधुरी अपार है और तदरूप ही प्रियतम श्री लाल जी की भी रूप छटा भी वाणी से भरे, वाणी से परे हैं। घटी बड़ी कहे न जात है जैसे दो नैन, जैसे ये दो नैना है ना, तो इन दोनों को कैसे कोई कहे कि ये ज्यादा सुंदर है ये ज्यादा सुंदर नहीं है? ऐसे ही इन दोनों की छवि छटा है कि दोनों ही इतने सुंदर लगते हैं। किसकी तारीफ की जाए? राधा रानी की जाए कि राधा रानी के प्रेम में डूबे श्री कृष्ण की जाए? कहते हैं मोहन के बने सब घटी बड़ी न कह घटी बड़ी कहे न जात है जैसे दो नैन, जैसे दोनों नेत्रों में छोटे बड़े का कोई तारतम्य भेद नहीं होता, ऐसे ही इन दोनों में कोई भेद नहीं है इनके रूप माधुरी में। मोहन के मोहन सब है अंग रहे झलकाए, मोहन के तो सभी अंग मोहने वाले हैं, सभी अंग झलकते रहते हैं। ने कुचिते मुख माधुरी मैन गिरत मुरझाए, ऐसे मोहनी है इनकी इनकी पूरी रूप लावण्य। कहते हैं कि मोहन का प्रत्येक अंग सोहन सम्मोहन है और मुख माधुरी का अवलोकन करके स्वयं कामदेव और रति भी लजा जाते हैं, विमूर्छित होकर के गिर पड़ती हैं। अब युगल छवि दोनों की, तो अभी तक हमने राधा रानी की छवि देखी, श्री कृष्ण की छवि देखी। अब हम लोग राधा रानी और श्री कृष्ण श्यामा श्याम प्रिया प्रियतम युगल की छवि को निहारने वाले हैं। क्या कहते हैं?
प्रथम ही प्रिय ही सिंगार कई, पिय को कर ही सिंगार, शोभाऊ भय निहार सखी, करती प्राण बलिहार। इक रस रूप समान वै, दंपति नवल किशोर। नकसिक बानिक एक सौ, छैल छबीली जोर। छैल छबीली जोर। कहते हैं सखियां प्रथम प्रिया जी का श्रृंगार करती हैं, फिर उसके बाद प्रियतम का श्रृंगार करती हैं। तो सखियों गई, सखियां गई, प्रिया जी का श्रृंगार किया, फिर प्रियतम का श्रृंगार किया, और अब एक साथ दोनों को निहारती है। क्या दशा होगी सोचो। ये सुंदरी वो सुंदर, ये मोहन ये मोहिनी, ये मदन मोहन ये मदन मोहन मोहिनी। सखियों ने ही श्रृंगार किया है, लेकिन इनके अंग पर जब श्रृंगार आ जाता है तो श्रृंगार की भी किस्मत चमक जाती है। आभूषणों की गल की ना, कि किस्मत खुल जाती है, वाह। तो सखियां कह रही हैं कि किसकी छवि देखें। सखियों की ऐसी दशा हो जाती है, बलिहारी बलिहारी बलिहारी, उनके प्राण बलिहार करने लग जाती हैं। एक रस, एक को दोनों को देखती है, ओहो, दोनों में एक ही रस, एक ही प्रेम। एक रस रूप समान वै, हाँ, दोनों एक जैसे सुंदर लगते हैं। वह दोनों एक का वह एक जैसे वह है, दंपति नवल किशोर। ये जोड़ी नवल किशोर किशोरी की इतनी सुंदर है। नखसिक बानिक एक सी, छैल छबीली जोर। कहते हैं एक जैसे दोनों नखशिख श्रृंगार से सुसज्जित हैं। छैल छबीली जोड़ी, ऐसी जोड़ी का दर्शन करके सखियां बार बार कहती हैं बलिहार बलिहार बलिहार। द्वै मूरत श्रृंगार की, उनकी नौ सिंगार। मिले रूप के सिंधु द्वय, अब को पावे पार। कहते हैं मूर्तिमान श्रृंगार साक्षात दो दो यहाँ पर खड़े हैं, तो दो मूर्तिमान श्रृंगार की क्या दर्शन हो रहे हैं। नवनव श्रृंगार से श्रृंगारित होकर के ऐसे शोभित हैं मानो दो रूप के समुद्र। एक समुद्र नहीं, हाँ, एक समुद्र नहीं, कभी भी ध्यान देना। राधा रानी का रूप का समुद्र, समुद्र को याद करो। जब ये शब्द कहते हैं, जब उन चीजों को जिसको हमने देखा है और उस शब्दों को देखने के बाद फिर इस पे अप्लाई करते हैं ना, तब भाव आता है। नहीं तो शब्द लगेंगे, हाँ रूप का समुद्र है, हाँ ठीक है। जब रूप का समुद्र कहा तो समुद्र को याद करना। समुद्र के पास जाते ही ठंडी हवा लगती है, और समुद्र कितना अच्छा होता है, कितना आनंद आता है, कितनी लहरें उसमें आती है समुद्र में। और दूर दूर तक देखो, समुद्र का कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं है समुद्र की। ठीक है ना, समुद्र में चले गए ना। अब वो समुद्र जो है ना, वो राधा रानी का रूप है। तो राधा रानी के रूप की सेवा नहीं है, राधा रानी का रूप समुद्र के जैसे है। वही नहीं, एक समुद्र के तो दर्शन कर ही रहे थे, यहाँ श्री कृष्ण का रूप। समुद्र का रंग ही नीला है, वैसे ही श्री कृष्ण का रूप भी नीला है। श्री कृष्ण का रूप समुद्र के जैसे, तो दो समुद्र मिल जाएं। अब सोचो, एक समुद्र की लहरें झेली नहीं जाती, कि दूसरे समुद्र की लहरें कैसे झेलें। तो कहते हैं दो दो समुद्र मिले हैं, ऐसे लगता है दो मूर्तिमान श्रृंगार से सुसज्जित ये दंपति दो रूप के सागर मिल रहे हैं। और उस रूप के सागर में सखियों का क्या दशा होगी, डूबी जाएंगे ना। तो सखियां उसके अंदर डूब रही हैं, सागर में हिलोरे ले रही, कभी यहाँ इस सागर के लहरों में, कभी उस सागर के लहरों में। जिसका पार कर पाना कठिन है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि अब श्री युगल किशोर की रंग विहार की बातें सुनिए। अब सुन रंग विहार की, बात न कब हूं अघात। ललित रंगीली सेज पर, ललित रंगीले लाल। कहते हैं आप सुनिए हमसे,
इनकी प्रेम की बातें सुनिए। सुनते सुनते दिल नहीं लगाएगा, दिल भरेगा ही नहीं। अब की जो झांकी है, ललित रंगीली सेज है, उसके ऊपर ये ललित रंगीली लाल बैठे हैं। राजत अद्भुत भांति सो, संग छबीली बाल। कहते हैं ललित रंगीली सेज पर ललित रंगीले लाल ये बैठे हैं। कैसे राजा की तरह बैठे हैं, 16 साल 15 16 साल के बच्चे जैसे ही, लेकिन राजा जैसे सजे हुए हैं। और साथ में ये छेलछबी बाला ये भी बैठी हुई है, ये भी रानी की जैसे सजी हुई है ना, बरसाने की रानी राधा रानी। तो कहते हैं कैसे, एक रस प्रेम छके रहे और न कछु स्वाद। ये एक प्रेम के रस में छके हुए हैं, इन्हें और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। लाल वल्लभा लाडली, नवल छबीली भांति, प्रेम प्यार के चाई सो, प्रीतम उर्लिपटाती। आहा, लाल जी की प्यारी लाडली लाल जी के प्रेम में इतनी उतावली हो जाती हैं कि वो उतावलेपन में जाकर के लाल जी के हृदय से लिपट जाती हैं। प्रेम सब अंग सुंदरी सोहनी, एक एक अंग सुंदर सोहना, रूप राशि सुकुमारी, ऐसी सुकुमारी है, रूप की राशि है। महामोहन गज मोहिनी, बस कियो नैन कुनिहारी। भले दिखती है सुकुमारी, कोमल सी, छोटी सी, प्यारी सी, लाडली सी, इतनी सुंदर सजी धजी लगती है, भोली भाली, लेकिन मोहन, उनका मन जो हाथी के जैसे इस समय पगलाया हुआ है प्रेम में। कहती है महामोहन गज मोहिनी, ऐसे हाथी के मन, जिनका मन हाथी के जैसे मदमत हुआ, ऐसे मोहन को भी इस समय राधा रानी मोह ने अपने वश में कर लिया है। उनको भी मोहित करने वाली है। उनकी एक दृष्टि कैसे मोहित किया, केवल एक दृष्टि मात्र से, अपांग छटा, एक दृष्टि का केवल देखिए बस, और मोह लिया है। तो बस किए नेक को निहारी, अरे अपने प्रियतम को उन्होंने अपने प्रेम में विवश कर दिया है। लाल रंगीली संग रंग, करत विनोद आनंद, कबहू बात हसी जात बिच, कबहू भरत उछंग। इतनी सुंदर छवि का हम दर्शन कर रहे हैं दोनों का। निकुंज में बैठे हैं, लाल सेज पर बैठे हैं, लाडली से रहा नहीं जाता है, प्यार से जाके गले से लिपट जाती हैं, कभी गले से हट करके केवल नजरों से देखती हैं, या प्यार से केवल निहारती हैं। इतने प्यार से निहार रही है लाल जी को कि लाल जी का मन अटक गया है इनके अंदर। रंगीले लाल अपनी रंगीली प्रिया के संग अनंग रंग विनोद में रम रहे हैं। हम लोग देख नहीं सके, भूल गए हमको कि हम भी वहां खड़ी हैं। हम भी भूल गए कि कुछ और है दुनिया में। इनको देखने के बाद और क्या है रहने वाला। और लाल जी बीच बीच में कुछ बातें कर लेते हैं, तो कह रहे हैं कभी कभी बातें करते हैं दोनों जन, प्यारी प्यारी। फिर बातें करते करते कभी छेड़खानी, तो लाल जी कभी कभी छेड़ देते हैं। छेड़ने में प्रिया ये हंस देती है, वो हंस दी तो ये भी हंस देते हैं। तो इनकी प्यारी प्यारी बातें, इनकी प्यारी प्यारी हंसी मुस्कान, उसमें थोड़ी बहुत शर्मा जाना। तो कहते हैं ऐसी हास्य विनोद करते हैं, और कभी कभी उनसे रहा नहीं जाता, तो प्रिया जी के अंक में जाकर के लेट जाते हैं। होता है ना कि प्रिया जी बैठी हैं, जाकर के प्रिया जी के पैरों पर लेट गए, लेट गए मतलब आराम से बैठी हुई हैं। जैसे कभी कभी हम सर रख देते हैं ना मंडी पर, ऐसे तो जाकर के प्रिया जी के अंक पर कभी कभी खुद ही लेट जाते हैं। इतना प्यार कि लेट करके देखना इनको। आगे, कबहू कुछ कमल छुअत, भौह भंग में जात, अति प्रवीण रस खेल में, चूकत नहीं को घात।
अंतलाल पायन मुर परत, मृदुमुख हा हा खात, ऐसे बचननी सहचरी, सुन सुन बलि बलि जात। अब लेट गए अंक में, तो उनको रहा नहीं जाता, तो छूने का प्रयास करते हैं राधा रानी को। अब छूने का प्रयास करते हैं, तो कभी कभी राधा रानी जानबूझ करके टेढ़ी बुकटी कर लेती, देखना नहीं, स्पर्श नहीं करना, दूर रहो। ये राधा रानी का फेवरेट थिंग है। बोलने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे तेज तर्रार आंखों से देख लेना है बस, कि हद में रहो। जब कभी प्रिया के कुछ कम लोग स्पर्श का साहस करते हैं, तब प्रिया की भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है। रसिक लाल रसिक केली में परम चतुर है, जो रस के किसी प्रसंग में चूकते नहीं है। वो टेढ़ी भ्रुकुटी करे तो उसमें भी अच्छा लगता है हमको। कहते हैं, वो टेढ़ी भ्रुकुटी करके देखती रहती है कि स्पर्श मत करना मेरे, मैं जानती हूँ तुम्हारी सब बातों को। ये केवल नेत्रों से बात हो रही है, ये तो मुझे समझाना पड़ रहा है, आप लोग समझते हैं, समझदार हैं। प्रियतम, प्रियतम भी उतने ही प्यार से देखते रहते, बेचारे बन के। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आप है ही इतनी सुंदर, कैसे कोई रह जाए बिना आपको स्पर्श किए। प्रिया जी देखे रह जाए, ये वैसी बने जाए बच्चे से, हार करके ऐसे 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 आंखों से इशारे करेंगे प्रियतम, कि प्रिया जी कब तक भ्रुकुटी चढ़ाए रखेंगी। वो फिर नरम हो जाती हैं, आंखों में ऐसा प्रेम झलकने लगता है। फिर प्रिया जी हार मान लेती हैं कि तुम मानने वाले नहीं हो। तभी तो कहते हैं, रसिक लाल रस के लिए में परम चतुर हैं, जो रस के किसी प्रसंग को चूकते नहीं। अंततः हार कर उनको एक मालूम है, एक जगह प्रिया जी अपनी भ्रुकुटी नहीं चढ़ाएंगी। क्या? एक जगह स्पर्श करने के लिए प्रिया जी मना नहीं करती। क्या? जब मैं उनके चरणों में गिर जाऊं, तब प्रिया जी एकदम ही हो जाती है। हार मान लेंगी, नहीं नहीं मेरे चरणों में नहीं गिरो, बस बहुत हो गया, क्या करना है कर लो, जो करना है कर लो। तो कहते हैं, अंततः हार कर प्रिया चरणारविंदों में निपतित होकर दीन वचनों से अनुनय विनय करते हैं। प्रियतम के ऐसे सुनहरे मनुहार भरे वचनों को सुन सुनकर सब सखियां अनेकों बलियां लेती हैं। सखियां सब देखती रहती है, रोज का इनका ड्रामा है, रोज रोज प्रियतम स्पर्श करने के लिए प्रयास करेंगे, रोज ये अपनी भ्रुकुटी उठाएंगी, रोज प्रियतम के चरणों में गिरेंगे, रोज उनको चाटुकारी का बातें करते रहेंगे प्यार से। गीत गोविंद में बड़े सुंदर सुंदर भाव आते हैं ऐसे, बार बार कहेंगे, मुझसे बुरा, मेरी बातों का बुरा मान गई हो हे राधा, ऐसे जाकर रो 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 के, मेरी बातों का तुम इतना बुरा मान गई हो कि ऐसे मुंह फुला करके बैठी रहोगी। तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है ना मेरे पर, बहुत क्रोध आ रहा है ना राधे, तो एक काम करो ना, गुस्से में आकर के ना मुझे कस के दबाई दो, मेरी सांस ही रुक जाए। ऐसे हैं बेचारे बन के, गुस्से में आकर के ना, बहुत क्रोध आ रहा है ना, अपने क्रोध को निकाल दो राधे, आकर के मुझे कस करके दबा दो, इतनी कस करके दबा दो कि मेरी सांस ही रुक जाए, मेरा प्राण ही चला जाए। अब इसमें दो दो अर्थ हैं इनके। एक तो इतने बेचारे बनेंगे तो राधा रानी को तो दया ही जाएगी। दूसरे, अगर राधा रानी ने क्रोध में आकर के दबा भी लिया, तो आलिंगन मिल जाएगा। इतने चालाक है ये, इतने चालाक, सखियों को पता है रोज का ये। राधा, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है मुझ पर, तुम्हें दिल कर रहा है कि बस तुम मुझे मारो, तो एक काम करो ना राधे, लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम यूं मुंह फुला करके मत रहो, मेरे प्राण निकल जाएंगे, उससे तो अच्छा तुम अपने दांतों से मुझे काट ही लो। ये जबान बहुत बोलती है, तो एक काम करो, इस जबान को काट डालो, अपने मुख से काट डालो। अब क्या करेंगे राधा रानी, ऐसी प्यारी प्यारी बातें करेंगे तो, राधे तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने हूं राधे, तुम मेरी जीवन हो, तुम मेरी सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता राधे। तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, सारा गुस्सा निकाल दो, लो अपने नाखूनों से मुझे खरोच ही दो, किसी भी बहाने। अर्थ इसका अलग है, हाँ? बेचारा बनना है,
लेकिन हर 10 का अलग है। किसी भी बहाने छू तो लो। अच्छा तुम छूना नहीं चाहती राधे? ये मैं गीत गोविंद के भाव बता रही हूँ। कभी अगली बार मैं गीत गोविंद का पद भी निकालूंगी। अच्छा राधे तुम छूना नहीं चाहती, इतना क्रोध है, आज इतना क्रोध है कि तुम मुझे छूना नहीं चाहती, तुम बात भी नहीं करना चाहती। अच्छा कोई बात नहीं, मेरी तरफ देख लो। नहीं देखना ही नहीं, क्योंकि राधा रानी गुस्से में है ना, तो यूं नजर नीचे, नजर नीचे, गुस्सा, रोना, देखना ही नहीं है। अब सबसे आसान तरीका किसी का गुस्सा उतारने का है ना, उसको बोलना चाहिए मेरी तरफ मेरे पिताजी मेरे साथ ये ट्रिक खेलते थे, इसलिए मुझे पता है। मुझे बहुत गुस्सा आता था बचपन में, तो पिताजी बोलते थे अच्छा कोई बात नहीं, गुस्सा कर लेना, मेरी तरफ देख तो ले एक बार, क्योंकि हम देखेंगे तो गुस्सा खत्म। हाँ, गुस्से में एक ही चीज होती है, बस देखना नहीं उसकी तरफ, तो आराम से गुस्सा किया जा सकता है। अगर देख लिया तो फिर कैसे, फिर हंसी आ जाएगी ना। मेरे पिताजी बचपन में ये ट्रिक करते थे, मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मुझे नहीं बात करना। तो कोई बात नहीं, गाल फुला लो, हमारी तरफ देख करके बात, गाल फुलाओ, कोई तकलीफ। तब जब जब मैंने ये गीत गोविंद पढ़ा, मुझे ये प्रसंग याद आ गया। मैंने कहा एकदम, ये ऐसे ही होते हैं, लगता है इनको। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं राधे कोई बात नहीं, तुम्हें क्रोध आ रहा है, तुम चुप, तुम मुझे छूना नहीं चाहती, तुम शायद मुझे, मुझसे, मैं समझता हूँ तुम्हारे प्यार को, तुम मुझे इतना प्यार करती हो कि तुम मुझे कस के आलिंगन नहीं करना चाहती, तुम मुझे काटना नहीं चाहती, तुम मुझे मारना नहीं चाहती। मैं तो कह रहा हूं तुम चंडी बन जाओ। यहाँ तक ये कहा है उन्होंने कि तुम चंडी बन जाओ। चंडी क्या करेगी, मेरे पर चढ़ जाएगी। तुम चंडी ही बन जाओ, मैं तो हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे, जो तुमको दंड देना है राधे तुम दंड दे दो, लेकिन मुझसे क्रोधित मत हो जाओ। मेरी दशा बहुत खराब हो रही है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? राधा रानी देखने को तैयार नहीं, सब बोल दिया चंडी बन जाओ, घात कर दो, शरघात कर दो। आज तो ऐसा मान है मुंह देखना ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं हे राधे, तुम इतनी सुंदर हो, स्वर्ण कमल जैसी हो, तुम तुम पर ये लाल कमल वाला, तुम ये रक्त कमल जैसी आज बन गई हो, ये तुम्हारा चेहरा, ये शोभा नहीं दे रहा है तुम्हारे ऊपर, मतलब गुस्से में लाल हो गई हो। तुम्हें गुस्से में लाल नहीं होना, प्रेम में लाली हो तो बात अलग है। हे राधे, तुम मेरी प्राण धन हो, तुम मेरी जीवन हो, मत छुओ मुझे, समझ गया मैं? एक बार देख तो लो मेरी तरफ, देखने में क्या कर जाएगा, देख तो लो। राधा रानी ने और गुस्से में आकर के और घूंघट नीचे कर लिया। अब क्या करे श्याम सुंदर, सारे ट्रिक अपना आजमा लिए, बेचारे बन गए, रो धो के सारा ड्रामा, सारा एक्टिंग जो करना था कर लिया। एक चीज में फेल नहीं हो सकते, मतलब ये ट्रिक तो चलता ही चलता है। क्या? औरतों को ना मेकअप बहुत अच्छा लगता है। गए, जा करके अल्लाह तक लेके आए, राधा रानी मैं समझता हूँ, आप मुझे देखना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, आप आलिंगन करके मुझे मारना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, आप क्रोध में आकर के मुझे काटना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, आप चंडी बन करके मुझे दर्शन नहीं देना चाहती, कोई बात नहीं राधा रानी, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके चरणों के अतिरिक्त तो मेरे लिए और क्या है राधे? मुझे कम से कम इतना दे दो, आपके चरण दे दो, लाओ, देखो तो, आपके चरण, इतनी दूर से आप चल करके आई, तो चरण पे ऐसी धूल मिट्टी जमी है, मैं उसको साफ करके उसको अलग तक लगा दूं, उसको सुंदर बना दूं। और ऐसे कहते ही चरण ले लिया, क्योंकि चरण कब कहाँ जाएंगे, अब चरण पकड़ लिया तो कहाँ जाएंगी राधा रानी? अब क्या करेंगी बताओ? चरण पकड़ा तो अब क्या करेंगी, भागेंगी कैसे, भाग भी नहीं सकती, ऐसे पकड़ा चरण। तो ऑप्शन क्या है? अब क्रोध में देखे चाहे जैसे भी देखे, अल्लाह तक लेके लग, जबरदस्ती लगाने लगे पैर के अंदर, अब क्या होगा? छोड़ो श्याम सुंदर, जाओ, हटो, हटो। अरे राधे, अगर लगाने दो ना, पैर मत हिलाओ ना, पैर हिलाओगी तो फिर वो अल्लाह तक बिगड़ जाएगा। अब राधा ने चुपचाप से बैठी है, पैर अल्लाह तक लगा रही, अब इतने प्यार से अल्लाह तक लगा रहे हैं, इतनी प्यार से आलता लग रहा है, हमारा गुस्सा पिघल गया।
इनका प्यार दिखाई दे रहा है। और श्याम सुंदर बहुत बहुत एक्टिंग करने में बहुत अच्छे हैं। दो चार आंसू भी टपका दिए, आंसू टपका दिए, तब कैसे राधा रानी रहेंगी, तुरंत उड़ करके गले लगाए। और ऐसा फिर उसके बाद जो राधा रानी ने जो भाव व्यक्त किए हैं गीत गोविंद में, अंत में इतने सुंदर भाव हैं। अंत में कहती हैं, अंत वाले जो जब पदी आती है कि हे श्याम सुंदर, आज तुम मेरा श्रृंगार करो, वो श्रृंगार करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। आज मैं नहीं दिखनी चाहिए मेरे अंदर, बस मेरे हर श्रृंगार में केवल आप ही नजर आने चाहिए। ऐसा गीत गोविंद का भाव है। तो यहाँ पर जो मधुर मधुर लीलाएं होती हैं निकुंज में, ये ऐसी होती रहती हैं। तो यहाँ पर अभी जो हम पढ़ रहे थे, अति प्रवीण रस खेल में चूकत नहीं कोई घात, ये है उदाहरण जो मैंने अभी गीत गोविंद का दिया। अंत लाल पाइन परत मृदु मुख हा हा खात, अंत में जब कुछ नहीं चलता तो क्या करते हैं, प्रिया जी के चरणारविंदों में निपतित होकर के दीन वचनों में अनुनय विनय करते हैं। विविध भांति रति केली रंग छिन छिन और करत रंगीले लाल दो परम रसिक सिर मोर। प्रियतम प्रियतम के ऐसे मनोहार भरे वचनों को सुनकर सभी सखियां उनकी बल्लियां लेती हैं। परम रसिक सिरमौर युगल किशोर की का रतिकेली विलास प्रतिक्षण नवीन एवं विविधता पूर्ण है। कमल कपोलनी पर कछु लागी पीक सुरंग, मनोछलक अनुराग की उछरी परी छवि संग। अब सखियों ने राधा रानी को देखा ध्यान से आकर के नजदीक से थोड़ा, और सारा गुस्सा तो ठंडा हो गया था। दूर में थी ना सखियां, बहुत दूर में देख रही हैं, हंसी मजाक मान हो गया खूब, सब हो गया सब कुछ। अब सखियां नजदीक में आई है, दोनों की बलैया ली हैं। फिर कुछ सखियां आ गई नजदीक में राधा रानी के, तब देख रही है ये केवल हमारे लिए केवल मान की लीलाएं होती है। क्यों भैया, क्यों, क्या हो गया, देखो तो राधा के यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। अरे पान की पीक, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से कह रहे हैं ऐसा लगता है जैसे प्रेम छलक करके गाल पे आकर के चिपक गया हो। तो ये, तो देखो देखो देखो, आओ सखियों, बड़ी मान की लीला चल रही थी, देखो तो जरा मेहमान कैसी थी ऐसे। हे राधे, क्या हो गया ये, किसी ने काट लिया क्या? अरे दूर से तो लाल लाल दिख रहा है, कोई खरोच आ गई क्या? प्रीतम ने कुछ कर दिया क्या? नजदीक आकर के देखना तो बोलना नहीं, ये तो पान की पीक है भाई। ऐसा लगता है मनो छलक अनुराग की उछर पड़ी छवि छवि संग। कहते हैं कि मानो छवि की छटा पर अनुराग की छलक उभर आई। बाड़ी अति ही चौप, बाड़ी अति ही चौप, ना उरही समात है, समझी लाडली ताही ही ये लपिटात है। नवल रंगीली केली छबिली भांति है, हरिहा पुनितिन के रस की बात कही क्यों जाती है। कहते रसिक लाल की उमड़ती हुई प्रीति का उत्साह देखकर श्री लाडली उनके हृदय से लिपट जाती हैं। युगल नवल की यह प्रेम के लिए अत्यंत छविमय है, अतः उनके रस की बात कैसी कही जा सकती है, अर्थात शब्दातीत है। तन तो सिंधु है रूप को, लाल नैन जल मीन, खेलत तहाँ आनंद सो, नाभि भंवर घर कीन। कहते हैं राधा रानी का तन, वो तो रूप का सागर है, और उस रूप के सागर में श्री कृष्ण के नैन वो मछली के समान तैरते रहते हैं। और उनके श्रीअंग में उनकी जो नाभि है राधा रानी की, वो एक भंवर के समान है, जो उस भंवर से कोई बच नहीं सकता। उस भंवर में प्रियतम के नैन, मीन रूपी नैन, वो आनंद से खेल रहे हैं। कुंज कुंज प्रति द्रुमन की तर, करे विलास सुख झेली, फैली वृंदा विपिन में, बेली रंग रति केली। कहते स्वामी
श्री श्यामा श्याम प्रत्येक कुंज एवं लता द्रुम के नीचे अमित सुख झेलते हुए विलास परायण है। तो जब वृंदावन के एक एक लता को देखो, निहारो, यही बात है वहां पर। एक एक वृक्ष के नीचे ध्यान जो हो हमारा, वो ऐसा ही हो कि खेल रहे हैं प्रिया प्रीतम। मैं प्राकृतिक वृंदावन, भौम वृंदावन में भी जो जो अभी है, आप वहां गए तो वृक्षों के नीचे बैठ करके यही ध्यान करना है और कुछ नहीं। दूर दूर तक जहां जहां देखो, एक एक वृक्ष के नीचे दोनों खेल रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार वृंदावन में रति रंग केले की वल्लरी छाई हुई है। ताके लागे फूल द्वय, ऐसी वल्लरियां छाई हुई हैं। उसमें दो सुंदर फूल खिले हुए हैं वृंदावन में। कोमल सुरंग सुवास, बहुत सुगंधित दो फूल, बहुत ही कोमल, बहुत ही रंगीन। ईषद मुस्कनी सहज की, करत मंद मृदुहास। और कहते हैं दो फूल विकसित हैं जो मंद स्मित एवं मृदु हास्य युक्त है। बड़े अच्छे से प्यार से मुस्कुराते हैं दो फूल और प्यार से हंसते रहते हैं। पुनि पल उर्जनी सौ लगे, प्रीतम कर छवि देत, मानो कुंदन घटनी को, नील कमल ढकी लेत। उस वल्लरी के फूल हैं युगल सरोज, उरोज, जो प्रियतम के करों से आच्छादित हैं, मानो युगल कनक कलश को नील कमल ढापे हुए हैं। छवि निधि दुल्हनी नायिका, नायक रूप निधान, प्रेम रंग तन मन रंगे में, रहे एक प्राण। कहते हैं नववधु श्री राधिका जैसे छवि निधि की नायिका हैं, वैसे ही रूप निधि नायक हैं सुंदर वर श्री लालजू। उनके तन एवं मन प्रेम रंग से रंजित होकर के एक प्राण बन गए हैं। ललित कुंवरी वरनो कहाँ, नखशिख रूप अपार। कैसे ललित कुंवरी श्री राधा के नक्शिक श्रृंगार का वर्णन कैसे करें। अपार अपार। नैन कोर पाछे लगे, फिरत रसिक सुकुवार। कहते हैं हम क्या वर्णन करें। केवल राधा ने अपने नयन के कोरों से राधा श्री कृष्ण को देखते, जहां जहां चलती हैं श्री कृष्ण पीछे 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 चलते रह जा रहे हैं उनके। मन अटक्यो छवि अलक सो, नैन बदन तन रंग, श्रवण लगे बैनन मधुर, नासा सौरभ अंग। क्या छवि का वर्णन करें। राधा रानी नैनों के कोर से देखती हैं, श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। और राधा रानी के केशों में का जो एक अलकावली, मतलब ऐसे लट 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 गिरी हुई है। तो कहते हैं उस लट के ऊपर तो श्री कृष्ण अटक ही गए हैं जैसे लग रहा है। उनकी उनका मन तो उस लट के ऊपर अटक गया है। और नैन बदन तन रंग, नैन उनके कहीं हट ही नहीं रहे, बस राधा रानी को नक्शी देखने निहारे जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अटकती है उस लट पर, फिर नीचे आते हैं, फिर कुछ और देखते हैं, फिर कुछ और देखते हैं। और कहते हैं श्री कृष्ण को अभी कोई कृष्ण बुला दे ना, हे श्याम सुंदर, वृंदावन में कोई आवाज दे दे सखी, श्याम श्याम सुंदर कहाँ हो। उनको इस समय कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ऐसे खोए हुए हैं। और राधा रानी की बस वाणी, राधा रानी कुछ बोल दे, बस श्रवण केवल उसी का करना चाह रहे हैं, बस राधा रानी कुछ बोल दे। कुछ नहीं बोलती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे से चल रही है ना, चरणों की जो पायल बज रही है, करधनी बज रही है, चूड़ियां खनक रही हैं। कोई नहीं तो बाली की खनक ही सुन लेंगे। कोई नहीं तो राधा रानी जब जब वृंदावन में वो रज पर चल रही हैं, तो हल्की हल्की जो आवाज आ रही है उसी को सुन लेंगे। कोई नहीं जब राधा रानी के करीब है, मुस्कुरा दे रही है, उसी को देख लेंगे।
श्याम सुंदर की ऐसी दशा है, कोई सखी उनको आवाज दे, कोई सखा उनको आवाज दे, अब इस समय माँ बाप भी आवाज दे, उनको कुछ सुनाई देने वाला नहीं है। कान बंद हो गए बाहर के लिए। अब कान केवल एक ही वाणी के लिए खुले हैं, बस राधा रानी की वाणी। श्रवण लगे बैनन मधुर नासा सौरभ अंग। कहते हैं लाल जी का मन प्रिया की अलग छवि पर, उनके नयन किशोरी के वपु वर्ण पर, श्रवण माधुरी मधुर वाणी विलास पर, एवं नासिका के वहां जो जो सुंदर सी मोती जो छलक रही है उसके ऊपर। और अगर वो सब छलक वलक नहीं भी रही है, बीच में आंख बंद कर लेते हैं कि ऐसी सौरभ राधा रानी के श्रृंग से आती है, वो फ्रैग्रेंस, उसी को सुनते रहते हैं। तो इस समय श्याम सुंदर के जितने अंग प्रत्यंग हैं वो केवल राधा रानी के ऊपर ही अटके हुए हैं। अंग अंग पिय के सबे परे प्रेम के फंद। प्रियतम के, श्याम जी श्याम सुंदर के एक एक अंग इस समय प्रेम के फंदे में, प्रेम की फांसी में फंस गए। रुचिले मुख जो वत रहे श्री वृंदावन चंद। और इतनी रुचि से श्याम सुंदर हमारी स्वामिनी जी के मुख को निहार रहे हैं। हम सखियां देख रहे हैं कि वाह वाह वाह, फंस गए, गए गए पूरी तरह से गए अब। भई भीर छवि की ताहा और प्रीति उर माही, परियो लाल मन जाई तहाँ निकसन पावत नाही। कहते हैं श्री राधा के अंग प्रत्यंग में छवि का पुंज है, एवं हृदय, राधा रानी का हृदय अपार प्रीति से भरा पड़ा है। अपार प्रेम, अपार प्रीति से पूरित है। और इस छवि और प्रीति के जाल में श्री लाल जी का मन फंस गया है, जो निकल नहीं सकता। ऐसी सुंदर राधा केवल बाहर से सुंदर नहीं है, अंदर से भी प्यार की मूर्ति है। तो बाहर तो लगता है कि मूर्तिमान श्रृंगार का दर्शन हो रहा है, लेकिन अंदर, अंदर में प्रेम की मूर्त। ऐसी श्री राधा, तो उनके प्रेम में और उनके रूप के फंदे में, उनके प्रेम और रूप के जाल में प्रियतम ऐसे फंस गए हैं कि अब नहीं निकल पाएंगे। अति उदार सुकुवारी तन रसिक सुर सिर मोर, नैन नैन श्रवण नासाधर विचिबुक नहीं, नैन सैन बानन छयो छाड़ी नहीं तऊ ठौर, नैन श्रवण नासाधर चिबुक रूप की खान, गहेली नो पिय मन सबनी सौंपियो प्रेम के पानी। सखिया देख रही हैं कि क्या राधानी का स्वरूप है, क्या प्रियतम की दशा है। हम जो युगल छवि का जो दर्शन कर रहे हैं वो ये दर्शन है, प्रेम में निहाल, अत्यंत उदार मन वाले सुकुमार तनुधारी रसिक, रसिकों के शिरमौर, शूरवीर है ना प्रियतम। श्री कृष्ण शूरवीर है भैया, वो शूरवीर, वो सूरमा जो पूरी कुरुक्षेत्र का युद्ध जिसने जितवाया है, वो शूरवीर सुरमा इस समय घायल बैठा हुआ है राधानी के केवल नेत्र बाणों से, या मुस्कान की बाणों से, या रूप की बाणों से। तो रसिकों के सिरमौर शूरवीर प्रियतम जी श्री लाल जी प्रिया के प्रेम पूर्ण नयन बाणों से छत विक्षत हो जाने पर भी प्रेम रंग भूमि का त्याग नहीं कर रहे, हार नहीं मान रहे। कौन हार मानेगा ऐसे प्रेम रंग, रणभूमि है ये प्रेम की। ये राधा रानी चला जा रही है बाण प्रेम के, ये छत विक्षत हुए जा रहे हैं, लेकिन छोड़ेगा कौन। हम भी शूरवीर सूरमा हैं, चलाते रहो, कितने बाढ़ चलाओगी राधा रानी, हम झेलने को तैयार हैं। रूप निधि की श्री राधा के लोचन के नयन, श्रवण, नासिका, अधर पल्लव एवं चिबुक, सभी
रूप की खानी है। इन सबों ने मिलकर के प्रियतम के मन को बंदी बना लिया है और प्रेम देव के हाथ सौंप दिया है। आज ये खेल वृंदावन में हो रहा है। प्रियतम कैसे हो गए हैं? बंदी। सोच सकते हो, जिस भगवान को बांधने के लिए न जाने कितना कुछ करना पड़ता है। अच्छा, यशोदा मैया ने तो को तो छका दिया था इन्होंने बंधने के लिए, ठीक है ना। वो उखल की जो लीला हुई थी, दामोदर लीला। यहाँ देखो क्या दशा है। यहाँ कोई रस्सी नहीं है, कोई डांट फटकार नहीं है, कुछ बात भी नहीं हो रही है, लेकिन केवल नेत्रों से, केवल मुस्कुराने से, केवल भाव भंगिमा से, केवल नाक की केवल अगर वो मुक्ता डोल जाए उससे बाण चल रहे हैं। इतने बाण, इतने बाण, इतने बाण चल रहे हैं। चढ़ करके चलते हुए भी उस प्रेम की रणभूमि में सरेंडर्ड है पूरी तरह से। ऐसा सरेंडर, ऐसा सरेंडर, कहते हैं कि उनके मन को बांध लिया। बांध करके बोले अभी हमारा बंदी है। राधा ने कहा अभी हमारे बंदी है, ले जाओ इनको। बंदी बना करके प्रेम देव के हाथों सौंप दो। रति विलास की जोनार। अब सुन फूल सिंगार को, नवल रंग रस सार, दुल्हनी दुल्हू लाल की, रति बिलास जोनार। लाज बसन तजिनाई के, पानी पानी पमाही, चाह मदन की छुदा बड़ी, चिते नवल मुस्काई। तो अभी तक तो ये खेल चल रहा था रणभूमि वाला, प्रेम की रणभूमि का। अब कह रहे वो हमने दर्शन किया, अब हम लोग रति विलास का जेवनार, मतलब कि जेवन, जेवन मतलब भोग, 56 भोग चढ़ाते हैं ना। तो अब ये 56 भोग से कंपेयर कर रहे हैं रति विलास को। तो यहाँ क्या चढ़ रहा है इस मतलब खाने बैठे हैं प्रेम का भोग, तो इस प्रेम के भोग में क्या चढ़ रहा है भैया? जरा देखिए कौन कौन सी चीज का आस्वादन लिया जा रहा है। तो कहते हैं नित्य नूतन आनंद रस सार रूपी श्रृंगार का फल है नववधु श्री लाडली लाल की रति विलास रूपी जोनार। अब उसका रसमय वर्णन श्रवण कीजिए। क्रीड़ा वसन के त्याग पूर्वक लावण्य जल में निमज्जन करते ही स्मर विलास की क्षुधा बढ़ चली और नवल किशोर परस्पर एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा उठे। कहते हैं भोजन के पहले हम लोग पानी वानी देते हैं ना, जल। तो कहते हैं यहाँ क्या, यहाँ तो प्रेम की क्षुधा बढ़ पड़ी है, मतलब प्रेम की प्यास है, इतनी प्यास है। तो एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं। वो मुस्कुराना ही प्रेम की प्यास को बुझाना है भोजन के पहले। रसोई, ठीक है भैया, रसोई कहाँ है प्रेम की? प्रेम की रसोई कहाँ है? कहते हैं कुंज में। कुंज रसोई रच दियो, चौका सेज बनाई। अच्छा ठीक है, रसोई तो बना दिया कुंज को। किचन प्लेटफॉर्म किधर है, चौका किधर है? सेज, सेज चौका है। अति दृढ़ चौकी प्रेम की, तापर बैठे आई। अब वहां पर एक चौकी लगाई चौका में, मतलब ये कुंज को कह रहे हैं ये प्रेम का किचन है। प्रेम के किचन में एक नया शैया है, वो शैया उनका किचन प्लेटफॉर्म है, और उस पर एक जाकर के एक चौकी बना दी है। उस पर ये दोनों बैठ गए, प्रेम के व्यंजन बनाएंगे। ठीक है। हार थार बिच झलक रही, नाहिन इंदु समान, पहरे धोती फूल की, राजत मिथुन सुजान। कहते हैं पाकशाला रूपी निवृत्त निकुंज में चौका रूपी शैया की रचना हुई। सुदृढ़ प्रेम की चौकी बिछी, जिस पर रसिक युगल विराजमान हुए। युगल के मध्य में चंद्र विनिंदक हार, दोनों के गले में हार है ना, हार रूपी थाल विराजित है। तो थाली क्या है भैया? प्रेम की थाली है ना। ये हार, ये हार ही थाली है, इसी में प्रेम दिया जाएगा। प्रफुल्लता के धौत वस्त्र धारण कर किए रसुज्ञ मिथुन, किशोर चौकी पर आसीन है। तो यहाँ के खाना बनाने वाले कौन है? ये व्यंजन बनाने वाले ये दोनों ही। इन्होंने धोती पहन ली है, जैसे वो महाराज लोग बनाते हैं ना धोती पहन करके। तो इन्होंने प्रेम की धोती पहन ली है दोनों ने। अब दोनों अब बनाने वाले प्रेम का भोजन। क्या भोजन बनेगी पहले? पहले कुछ खीर बनाते हैं। तो खीर क्या? वो भी प्रेम का ही खीर है।
कहते हैं सुंदर रुचि की खीर भाई, एक दूसरे के प्रति जो रुचि है ना, जो प्रेम बढ़ता जा रहा है ना, वो रुचि का ही खीर है। सुंदर रुचि की खीर भाई, खीर में मिश्री डालो भाई। कौन सा मिश्री? मिश्री मुस्कनी थोड़, प्यार चल रहा है ना, तो प्यार की खीर खाई जा रही है, एक दूसरे को खिलाया जा रहा है। कौन सी थाली में? हार रूपी थाली में। ठीक है, हार क्या है? कि हम तुम्हारे लिए हो गए, तुम हमारे लिए हो। हम हार गए तुम्हारे ऊपर, तुम हार गए हमारे ऊपर। हमने दिल हारा तुम्हारे ऊपर, तुमने समझ में आ रहा है ना? अपने प्राणों को हम हार चुके हैं, तो हमारे प्राण रूपी ये जो हार है ना, ये हम आपको दे रहे हैं इस थाली में। हम प्रियतम आपको खीर खिला रहे हैं। प्रिया जी, खीर तो खिला रही हो, खीर में थोड़ा सा मिश्री और होता तो अच्छा होता। क्या मिश्री प्रियतम? मुस्कुरा दो। प्रिया जी, खीर तो बड़ी अच्छी है, अब आप मेरे हाथ से खाइए, हमारे भी तो हाथ का खीर लीजिए। ठीक है, तो हमारे भी प्राण रूपी थाली में हम आपको खीर देते हैं, मिश्री एक्स्ट्रा मिला करके देते हैं, खूब मुस्कुरा देते हैं। मत तेरी मंद मंद मुस्कानी यहाँ पर बोलते ना, यहाँ पर सौ सौ प्राण न्यौछावर है यहाँ पर। तो मिश्री की मुस्कुराहट की मिश्री मिला करके खीर खिलाई जा रही है। ठीक है, और क्या? प्रिया जी, थोड़ा घी होता है इसमें तो और आनंद आ जाता है इस खीर में। डोरा दियो घृत नेह का, कहते हैं एक दूसरे के नेत्रों से देख कर कहते हैं, हाँ यही हमारे नेत्रों में जो प्यार झलक रहा है ना, यही घी है। तो घी का डोरा डाल दिया उसके अंदर। डोरा दियो घृत नेह को, स्वाद नाहिन। और अब ये जो खीर खिला रहे हैं एक दूसरे को, आंखों से घी मिला रहे हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा करके मिश्री मिला रहे हैं, और जो जो खीर खिला रहे हैं, कहते आ हा, इसका स्वाद तो कहीं नहीं मिलने वाला। ऐसा सुंदर स्वाद, अपरिमित स्वाद की वृद्धि हुई है। आगे, पुनि फल उर्जनी की झलक, लेत लाल मन चोर, करजनी के जब छुअत पिया, कछुक झुकनी मुख मोर। पुनः श्री कृष्ण को फल खाने का मन करता है, तो फल क्या? कहते हैं राधानी के नव रोज रूपी फल। पुनः नव वक्षोज रूपी फलों की शोभा ने तो लाल का चित्त चुरा लिया, और वे जब उनका स्पर्श करते हैं तो प्रिया तार्जन तर्जन भाव से मुख मोड़ करके किंचित कुपित सी हो जाती हैं। फल खाने का मन है, तो वक्षोज को जब छूते हैं तो राधा रानी बोलती ये फल ली और इस जोनार में और भी कुछ, जोनार मतलब ये जीवन में, इस जीवन में और भी कुछ डालें, चटकारे पटकारे होने चाहिए ना, खाली मीठा कितना दिखाएंगे? मीठा और फल से कैसे काम चलेगा? ये तो एपेटाइजर था, तो क्या चटकार है? कहते हैं परिरंभन चुंबन अधर, महामधुर रस पाई, बीच सलाउनी चितवनी, लेत है सुख ही बढ़ाई। इस जोनार में परिरंभन, चुंबन, महामधुर अधर रसपान एवं लावण्यमयी चितवन ही रस का परिवर्धन कर रही है, ये सारे एक्स्ट्रा। और व्यंजन क्या है? कहते हाव भाव लावण्यता, ये व्यंजन है, ये मेन डिशेस है। हाव भाव लावण्यता, व्यंजन व्यंजन अंग निहार, एक दूसरे के अंगों को निहार निहार के व्यंजन ले रहे हैं, हाव भाव के व्यंजन खा रहे हैं, हाव भाव का सेवन हो रहा है यहाँ पर। तो हाव भाव यहाँ का मेन व्यंजन है। उसको कैसे लिया जा रहा है? मुंह से तो चटनी जैसे चाटते हैं, वैसे वैसे केवल अधर रस का आस्वादन हो रहा है, केवल बीच बीच में रस पीते हैं ना, अधर रस का आस्वादन हो रहा है। लेकिन नेत्रों से एक एक अंग ये व्यंजन रूपी हो चुके हैं, एक एक अंग का सेवन हो रहा है। हाव भाव लावण्यांग दर्शन ही व्यंजन है, जिन्हें उज्जवल हास्य रूपी कर्पूर की पुट को दे करके संवारा गया है। और व्यंजन भी इतने सुंदर, इतने स्वादिष्ट हैं, उसमें हंस करके कर्पूर डाल दिया गया, थोड़ा सा हंसी रूपी कर्पूर। दांत है ना, हंस हंस के दांत दिख रहे हैं, तो कर्पूर जैसे उसका ये कर दिया कि हंसी रूपी कर्पूर से वो व्यंजन और भी स्वादिष्ट हो गया। भौह बंक नैनन झुकिन, करधूनन मुख नेति, अदरक मिर्ची अचार ढिंग, जो रुचि को कर देती। अब
थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा अदरक मिर्ची, थोड़ा कचूमर रायता, ये सब होना चाहिए ना, स्वाद सब तरह का स्वाद होना चाहिए, मीठा फल व्यंजन खा लिए तो थोड़े बहुत और एपेटाइज और थोड़े और ऐसे होने चाहिए। तो क्या डाल रहे हैं? तो ये जो अचार वचार होते हैं ना, वो कौन से अचार है? ब्रुकुटी के तर्जन। नैनो से कभी गुस्सा करके दिखा देना, एक्टिंग करके, नैनो का आक्रोश। और गौर नील भुजाओं का कलह, झगड़े कर लेना, मतलब कभी कभी पकड़ रहे हैं ना, श्री कृष्ण से रहा नहीं आता तो कभी पकड़ लेते हैं राधा रानी के हाथ को, हटाओ। तो ये जो हाथ वाथ हटाना, खींचातानी करना, ये प्रेम के जो अलग अलग जो हाव भाव है, समझ में आया ना? तो भाव बंक नयनन कि जब श्री कृष्ण ने पकड़ा, हाथ हटाया, तो राधा रानी ने अपने तेज तरार नैनों से देखा कि चालाकी मत करना मेरे साथ। और इस प्रकार की जो छोटी छोटी जो हरकतें हो रही हैं, कहते हैं गौर नील भुजाओं का कलह एवं नेति नेति, नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं, नहीं, नेति नेति वचनावली ही अदरक मिर्च आदि अचार है, जो रुचि की अभिवृद्धि करते रहते हैं। नैनन रसना के रसिक, जेवत त्रिपति न होई, अद्भुत गतिया प्रेम की, कहीं न सकत है कोई। कहते हैं नेत्र रूपी जिह्वा, मुंह से नहीं खा रहे ना, नेत्रों से सब हो रहा है। नेत्र रूपी जिह्वा के रसास्वादी युगल किशोर इस जेवन को खाते खाते तृप्त नहीं हो रहे, भूख इनकी बढ़ती जा रही है, कितना भी खिलाओ पेट नहीं भर रहा। तो जीमते हुए भी कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करते, प्रेम की इस अद्भुत गति का वर्णन करना कठिन है। पलक, कहते हैं भाजन भाजन भूषंग अंग दुति, श्रम जल छबहि नौर, पलक कोट कटोरिन के पीवत, श्यामा श्याम किशोर। कहते हैं इस जवनार के अंग एवं आभूषण ही द्युति, आभूषणों की द्युति ही भाजन है, श्रम जल की छवि शोभा असीम है, जिसे किशोर सी श्यामा श्याम पलक रूपी कटोरियों से, इनको कटोरिया बना लिया है। कहते हैं प्रेम में श्रमजल छलक रहा है, तो वो श्रमजल नहीं है, वो रस है, प्रेम का रस छलक रहा है। और ऐसी शोभा हो रही है छवि की, कि वो शोभा को इन दोनों ने अब रहा नहीं जा रहा, तो आंखों को कटोरिया बना ली है, और उस कटोरियों से उस प्रेम के रस के आसव का वो आस्वादन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अब खा तो लिया, अब तांबुल भी तो चाहिए ना लास्ट में, पान, तांबुल भी टिका, तो वो क्या है भैया? इनका प्रेम जो है ना, वही तांबुल भी टिका। तो कह रहे हैं बीरी मुख अनुराग की, श्वास पवन आनंद, अति सुवास मृदु हास बिच, होती है मंद ही मंद। कहते हैं अनुराग रूपी तांबुल विटिका ही मुख का रंजन है, युगल का सांस उच्छ्वास ही आनंद पवन प्रवाह है, और मृदु मंद हास्य ही सौरभ सार है, जो मंद मंद रीति से विकसित होता रहता है। तो हम लोग जो लास्ट में जो भोजन खाने के बाद हम लोग सौंफ वगैरह लेते हैं ना मुंह में, और भी मुखवास जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर तांबुल बीटिका क्या है? वो भी बस प्यार है, और मुखवास भी, जो इनका जो सांस प्रश्वास चल रहा है, कह रहे हैं वो, और उसके बीच में जब ये हंसते हैं, वो सांस प्रश्वास ही इनका, और मंद मंद जो हंसी है वही उनका मुखवास है, और पवन विहार है। तो ये सुंदर जेवनार जिसको हमने अभी सेवन किया अपने कर्णपुटों से, और अब हम लोग जीवन वगैरह हो गया ना, प्रेम हो गया ना, अब इनका शैया विहार देखते हैं। तो आज जो छवि के दर्शन किए हैं कि क्या व्याकुलता, कैसे एक दूसरे को प्रेम करते हैं, क्या वृंदावन के अंदर घूमते हैं, और वृंदावन की एक एक चीज को, जिसको प्रेम का ही स्वरूप बता दिया, और उसके अतिरिक्त इन दोनों का प्रेम जो जीवन का स्वरूप बता दिया। अब कह रहे हैं प्रेम शैया विहार ये कैसा है, ये पढ़ते हैं। पौड़े पौड़े प्रीति प्रंजक परे, ओढ़े प्यार की चीर, गौर श्याम अंगन मिले, जो दे धारा नीर। कहते हैं प्रेम की शैया पर ही प्रेम का आच्छादन ओढ़े हुए, कि ये लोग सोए हैं, किस पर सोए? प्रेम की शैया पर। चादर क्या ओढ़ी? प्रेम की चादर ओढ़ी है।
और कैसे दिख रहे हैं? एक गोरी गोरी, एक नीले नीले। तो गोरे ने और नीले ने एक दूसरे को ऐसे अंगन में, मतलब एक दूसरे को ऐसे आलिंगन दिया है। तो हमको जो दर्शन हो रहे हैं, गौर श्याम आलिंगन, जिन्होंने प्रेम का चादर ओढ़ा है और ऐसे एक दूसरे को आलिंगन करके सो रहे हैं। जो है, जिस प्रकार से दो जल की धारा, एक पीले रंग की जल की धारा और एक नीले रंग की जल की धारा एक दूसरे में समाये गए हों, ऐसे ये लोग प्रेम रूपी शैया पर प्रेम की चादर ओढ़ करके अब विहार कर रहे हैं, प्रेम का विहार कर रहे हैं, शैया विहार। परम रसिक रस राशि दो, भरे प्रेम के फंद, रत भरे आनंद में, जुग चकोर बिबि चंद, सखी चकोरी अति सरस, द्वैससी छवि रस रंग, पल पल पीवत दृगन भरी, होत न कबहू भंग। कहते हैं रसिकवर रस पुंज युगल प्रेम के पाश में बंधे हुए, परस्पर त्रिषित चकोर चंद्र की भांति सतत आनंद रस में विभोर रहते हैं। अतिशय सरस चित्त वाली सखियां प्रतिपल त्रिषित चकोरी की भांति छवि रस का रंगमय युगल, छवि का की रूप सुधा का नयन चषकों से अभंग पान करती रहती हैं। तो सखियों की ये ये भाग्य है कि इस प्रकार से इनको देखते हैं प्रेम में। अब जब ये प्रेम शैया विहार कर रहे हैं, तो उसमें भी जो दर्शन है, सखियों को ये दर्शन मिलता है। तो इतना सुंदर दर्शन कि दो प्रेम के खिलौना एक दूसरे के प्रेम के पास में ही बंधे हुए हैं और आनंद रस में विभोर है। सखियां देखती कि दो चंद्रमा खिले हुए हैं वृंदावन में, सखियों के नेत्र चकोरों के जैसे बस एक टक इनको निहारते रहते हैं। क्या सुंदर है, प्रेम का खिलौना खिलत प्रेमी के ये दो लोग, ठीक है ना। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, अब रसिक उपासक का धर्म क्या है। हित ध्रुव सखियन शरण गही, ऐसे मन अनुसार, और हुतिन को संग गही, जिनके यही विचार। कहते हैं रसिक उपासक को चाहिए कि इन सखियों के प्रपन्न होकर इनका अनुसरण करें। अब हमको कह रहे हैं, जो लोग हम लोग इस सखी जो सहचरी भाव में जब हम उपासना करते हैं, तो क्या कह रहे हैं हमको दुर्गा जी, कि हमको क्या करना है। बस ये जो सखियां कर रही हैं, ये जो देख रही हैं, ये जो अनुभव कर रही हैं, जो इन लीलाओं में अनुभव किया पिछले श्रृंगार शत के मणि श्रृंगार में, मिंडे श्रृंगार पे आ गए, हर एक श्रृंगार में जो वो अनुभव करती हैं, बस हमको यही अनुभव करना है। हमको इन्हीं सखियों के अनुगत होना है, इन्हीं सखियों के प्रपन्न होना है, इनका अनुसरण करना है, और साथ में उन रसिकों का संग करना है जो इस प्रकार की रस उपासना में जिन में रत रहते हैं। बस यही करना है, रस उपासना यानी ये उपासना। यहाँ पर कोई अलग से उपासना नहीं है। इन पदों को पढ़ना, इन पदों के भाव में खोना, निवृत्त निकुंज में रहना। कभी अगर रात का समय हो गया है, प्रिया प्रियतम अगर हमारे ध्यान में आया, जब कि प्रिया प्रियतम अब सो रहे हैं, आज तक आपने कभी सोचा नहीं होगा कि प्रिया प्रियतम सोते कैसे होंगे। आपने सुना है, लेकिन आपने सोचा नहीं। तो हमको ध्रुवदास जी ने वो देखा, वो पदों में दिया, कहा कि देखो ऐसे लेटते हैं। शैया क्या है, वो कोई प्राकृत शैया नहीं है, वो प्रेम की शैया है। चादर कौन सी ओढ़ी है, प्रेम की ओढ़ी है। आलिंगन करते हुए कैसे दिखाई देते हैं, अरे एक नीले जल की धारा, एक सुवर्ण सोने की जल की धारा, दो जल की धारा एक दूसरे को आलिंगन करके प्रेम की शैया पे लेटे हुए, ऐसा ध्यान। तो प्रेम की जल की धारा बह रही है, ऐसा ध्यान। और सखियां कैसे देखती हैं, दूर से जब देख रही हैं हम, उन सखियों के बीच में है कि दो चांद खिले हुए हैं इस समय वृंदावन में, इस निवृत्ति कुंज में, कृष्णचंद्र और एक पूर्णिमा की जैसी चांदनी। और हम सखियां इस चकोर जैसे नैनों से बस उनको एकटक निहार रही हैं। ऐसी ऐसी भावना, यह है रसोपासना। यहाँ कोई माला जपना नहीं है। क्या माला जपोगे, कैसे जप सकते हो। श्री कृष्ण जब राधा को देख रहे हैं, वो दृश्य जो देखा आज हमने, वो देखने के बाद कौन सी माला तुम्हारे कौन से मुंह से कौन सा मंत्र निकलेगा, निकलेगा ही नहीं। अब तो सामने साक्षात है ना, चरणों की जो सेवा जो हो रही है, वो कैसे श्री कृष्ण सेवा कर रहे हैं, ये दिख रहा है अब, जो आज तक तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसे श्री कृष्ण प्रेम करते हैं राधिका से।
तो रस उपासना यानी इस रस को पीना, इस रस के भाव में रहना, इस रस में डूबे रहना, इन सखियों का अनुसरण करना, ये जो जो दोहे हैं, यही हमारा ध्यान है, यही हमारा मंत्र है, यही हमारी साधना है। इनको गाना, गाते 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 भाव आने लगेंगे अंदर। अंत में उपसंहार कर रहे हैं। रच कीनी श्रृंगार मणि जोले राखी शीस, ताके ही हमें बसत रहे श्री वृंदावन ईश। हमको आशीर्वाद दे रहे हैं ध्रुवदास जी। कहते हैं इस श्रृंगार मणि की रचना का को जो शिरोधार्य करेगा, उसके हृदय में श्री वृंदावन ईश श्यामा श्याम युगल सदैव विराजमान रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? इतने सुंदर भाव में क्यों नहीं रहेंगे? जय है मनि सिंगार की सब गुण भरी अनुराग, पिहरी पिए ही प्यार सो पाओ पोई प्रेम के ताग। कहते हैं श्रृंगार की यह मणियां समस्त रसमय गुणों एवं अनुराग से रंजित है, जिन्हें प्रियतम ने प्रेम के धागे में पिरो करके प्रीति पूर्वक हृदय पर धारण किया है। प्रियतम ने अगर माला भी पहनी है ना, वो माला नहीं है, वो प्रेम की मोतियां हैं। इसको प्रियतम ने पिरोया है प्रेम के धागे में और पहन लिया है। जब हम प्रिया जी को देखें, उन्होंने भी यही काम किया है, प्रेम की मोतियों को प्रेम की धागा में डाल करके ग्रहण कर लिया है। अद्भुत सरिता प्रेम की वृंदावन चहुओर, नव नव रंग तरंग उठे मदन पवन झंग झकझोर। आहा, प्रेम की अद्भुत सरिता वृंदावन के चारों ओर प्रवाहित हो रही है, प्रेम की नदियां प्रवाहित हो रही है वृंदावन में, जिसमें आनंद की नई नई तरंगे, नई नई लहरें अटखेलियां करती रहती हैं, एवं मदन केली का पवन इन तरंगों को और झकझोरता रहता है। ऐसे रसिक किशोर प्रिय ध्रुव के हिय में राखी, अद्भुत रस की माधुरी नैनन रसना चाखी। हाँ, कहते हैं दुदा जी कहते हैं कि ऐसे प्रेम विदग्ध रसिक किशोर युगल श्यामा श्याम को अविचल रीति से अपने हृदय में विराजमान करके उनके अद्भुत रस की माधुरी नेत्र रूपी रसना से निरंतर पान करना चाहिए। हमारे जीव क्या, हमारे नेत्र जीव बन जाए और इससे हम बस इसका रसपान करें। और ये जो जोड़ी है, सुंदर जोड़ी रसिक दंपत्ति, ये हमारे हृदय में हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। दोहा कहे श्रृंगार मणि 60 34 34 अरु 8, प्रेम आती ही उर झलक रहे जो करी है ध्रुव पाठ। ये आखिरी दोहा था, 102 नंबर का दोहा। श्रृंगार मणि नामक ग्रंथ के 102 दोहे कहे गए। जो कोई इस ग्रंथ का नित्य पाठ करेगा, उसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश होगा। तो इस प्रकार से हमें आशीर्वाद भी मिल गया, इस पाठ से प्रेम लक्षणा भक्ति का पाठ हमारे हृदय में हो। हम ऐसी प्रार्थना सभी रसिकों के चरणों में करते हैं। और इसके साथ आज हमारा मणि श्रृंगार का उपसंहार हुआ। अगली बार अगले नए सुंदर सुंदर भावों से वापस मिलेंगे।